नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां बाढ़, नोखा और औरंगाबाद में होगी। बिहार बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज 4 जनसभाएं करेंगे। इसकी शुरुआत वो छपरा से करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज हसनपुर में जेडीयू प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता से जेडीयू के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की धुआंधार प्रचार जारी। तेजस्वी आज महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में 12 रैलियां करेंगे। आरजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर ट्वीट करके निशाना साधा और कहा कि जाति और गठबंधन के आधार पर नीतीश चुनाव जीतना चाहते हैं। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज देते हुए लिखा कि किसी को भी जानकारी हो तो जरूर बताएं पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। सारण में सीएम नीतीश कुमार की रैली में लालू की बहू ऐश्वर्या राय ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पिता के पक्ष में मतदान की लोगों से अपील की। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए आज मतदान यहां पर होने वाला है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर कुल 59 प्रत्याशी, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर 43 प्रत्याशी मैदान में। महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब सीबीआई ने यूपी सरकार की सिफारिश पर टीआरपी में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने को लेकर मामला दर्ज किया। सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच के लिए राज्य सरकार की परमिशन दरअसल अब लेनी होगी और इसके लिए उद्धव सरकार ने आदेश जारी किया है। उधर महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने उद्धव सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और सवाल किया है कि सीबीआई जांच से एतराज क्यों है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में छापे मारने और जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव की को स्टार सपना पब्बी से पूछताछ के लिए समन जारी किया। सपना पब्बी का नाम गैब्रिएला डेमेट्रिएज से हुई एनसीबी की पूछताछ में सामने आया है, जो ड्रग्स के लिए लगातार उसके संपर्क में थी। एनसीबी ने पहले भी सपना को समन जारी किया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई थी। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए अगले हफ्ते पेश होने को कहा है। मुंबई पुलिस के समन पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत याद आती है, कोई बात नहीं, जल्दी आऊंगी। सहारनपुर के उलमा ने मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर के बयान का विरोध किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो चाहे तो मदरसों से शिक्षा लेकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री उषा ठाकुर पर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस मामले पर संज्ञान लें। मध्य प्रदेश के अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद किए जाने की पैरवी की थी। केंद्र सरकार 1947 में जम्मू कश्मीर पर बर्बर हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के लिए काला दिवस मनाएगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज विशाखापट्टनम में भारतीय नेवी को स्टेल्थ लड़ाकू युद्धपोत आईएनएस कावारत्ती सौंपेंगे। लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय तक टिकने के लिए चीन योजना बना रहा है। चीन अपने जवानों के लिए हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट अपग्रेड कर रहा है। चीन जवानों और हथियारों को लेकर यह कदम तब उठा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच महीनों से सीमा विवाद जारी है। भारत ने एलएसी पर चीनी जवानों की मौजूदगी का लगातार विरोध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते इसे लेकर चीन को चेताया भी था। आईपीएल के 39वें मुकाबले में बेंगलुरु ने कोलकाता को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता 8 विकेट के नुकसान पर महज 84 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट टेबल में अब दूसरे नंबर पर है। बेंगलुरु ने 10 मैचों में से अभी तक 7 में जीत दर्ज की। इस मैच में केकेआर ने सीजन का अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया। पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर महज 84 रन ही बना सकी।
बेंगलोर के मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी की। उनकी तूफानी गेंदबाजी के आगे कोलकाता के बल्लेबाजों की एक न चली। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 8 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 2 मेडन ओवर फेंके। सिराज ने अपने स्पेल का पहला और दूसरा ओवर मेडन फेंका। आईपीएल के इतिहास में 2 मेडन ओवर करने वाले सिराज पहले गेंदबाज बने। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने 2 की इकोनॉमी रेट से 4 ओवर में महज 8 रन दिए। आरसीबी ने 85 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया। आरसीबी ने 13.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए। कोलकाता पर आसानी से जीत दर्ज की। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बेंगलोर के गेंदबाजों के आगे कोलकाता के किसी बल्लेबाज की एक न चली। आईपीएल में आज हैदराबाद और राजस्थान के बीच टक्कर होगी। हैदराबाद 9 मैचों में से 3 में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है, जबकि राजस्थान 6ठे नंबर पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटों में 717 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,15,914 हुआ। देश में कोरोना के अब तक 76,51,108 केस सामने आए, जबकि 7,40,090 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,686 नए मरीज मिले हैं, जबकि 47 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,17,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। मुंबई के कोविड-19 सेंटर पर मरीजों के गरबा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीज मास्क लगाकर फिल्मी गाने पर गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा माता के मंदिर में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसा मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मंदिर पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसके बाद उनके दौरे को स्थगित कर दिया गया। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के फैसले पर अमल के लिए निर्वाचन आयोग ने कमेटी बनाई है। कमेटी की अगुवाई पूर्व आईआरएस हरीश कुमार और आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश कुमार करेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को चुनाव खर्च सीमा में 10% इजाफा किया था। इससे पहले फरवरी 2014 में चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश को केंद्र ने मंजूरी दी। नई खर्च सीमा के तहत पहला चुनाव बिहार में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती पोर्टल को लॉन्च किया और तकनीक तलाशने और उसके इस्तेमाल पर जोर दिया। कृषि कानून के विरोध के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में इसकी अगुवाई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू करेंगे। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई अरविंद केजरीवाल सांसद संजय सिंह का गठजोड़ है। वो देश को अस्थिर और जातीय दंगों में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर बीएचपी 24 अक्टूबर को आंदोलन करेगी। इसे लेकर बीएचपी आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने पर कहा कि अगर वो पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो उनका स्वागत है। गाजियाबाद धर्म परिवर्तन मामले में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए ये साजिश रची। बीजेपी विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी के मैनपुरी में सपा विधायक राजू यादव पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश सचिव ने बैलगाड़ी के जरिए प्रचार किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र सीआईडी ने पालकर मॉब लिंचिंग मामले में 208 नए आरोपियों को शामिल किया है और इनमें से 50 को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
लखनऊ में ईडी ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी से करीब 8 घंटों तक पूछताछ की और विकास की संपत्ति को लेकर सबूत जताए। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 4 यात्रियों के पास 864 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में डीटीसी की एसी बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के नोएडा में पुलिस ने पॉस्को एक्ट में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के नोएडा में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुंबई के सांता क्रूज कोलार लिंक रोड पर बस ने 5 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहानपुर में किसान यूनियन ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और दबंगों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यूपी के कानपुर देहात में दबंगों ने शराब के नशे में दलित परिवार को जमकर पीटा। इसमें पीड़ित परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। युवक का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने ये अंजाम वारदात को दिया। यूपी के रामपुर में गन्ने के खेत में मिली युवती की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की के चाचा ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के दर्शन और पूजन का विधान है। यूपी के शाहजहानपुर में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के दर्शन और पूजन का विधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होऊंगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़ें। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्गा पूजा शुभ अवसर है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। एसबीआई ने एक बार फिर ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों को होम लोन की दरों में 0.25% तक की छूट देने की घोषणा की है। मुंबई में प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि आलू 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। दिल्ली में प्याज करीब 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। त्योहारी सीजन में ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी जमकर कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर ग्राहकों ने ई-कॉमर्स कंपनियों से 22,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। एचडीएफसी ने एफडी पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे ग्राहकों को अब उनके डिपॉजिट पर कम ब्याज मिलेगा, जो आज से लागू हो जाएगा। बुधवार को शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स 163 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में करीब 41 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन में बैंक अकाउंट है, जिससे 2013 और 2015 के बीच लोकल टैक्स भी दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिसमें 47 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हुए। हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर। पाकिस्तान के कराची में यूनिवर्सिटी के पास एक 4 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए।
कराची में 24 घंटों के दौरान ये दूसरा ब्लास्ट है। धमाके के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को बम धमाके का ही शक है, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पाकिस्तान में बढ़ते दखल को लेकर सिंध पुलिस में विद्रोह शुरू हो गया है। सिंध पुलिस आला अधिकारी समेत 70 पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुई। सेना के अधिकारियों ने सिंध के आईजी का अपहरण कर लिया और उनसे जबरन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर हस्ताक्षर कराए गए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 85,36,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,26,000 से ज्यादा हुई। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 14,47,000 के पार पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52,76,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। कुड़ी मैनू कहंदी गाने पर नौरा फतेही ने धमाकेदार डांस किया है। ये डांस सोशल मीडिया पर गाने पर माँ बेटी ने सुपर परफॉर्मेंस दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। लड़का आंख मारे गाने पर नेहा कक्कड़ ने कपल डांस किया है। इसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। लड़की आंख मारे